चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये देखो क्या कह रहा है कि एक गतिमान रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी 300 मीटर ये प्लेटफॉर्म है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा उस पर खड़े एक व्यक्ति को, यानी एक व्यक्ति भी है उस पे, एक व्यक्ति को 25 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर रही है। ये 25 सेकंड ले रही है और ये 10 सेकंड इस व्यक्ति को पार करने में। ठीक है, मान लो एक व्यक्ति है तो कह रहा है कि 10 सेकंड में पार कर लेती है। बताइए यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कह रहा है ना कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो अगर मेरे को प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई मालूम चल जाता तो दोनों को जोड़ देते, और समय हमको मालूम तो है ही, यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। अगर कोई पूछे कि ये 25 सेकंड और 10 सेकंड, ये व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड ले रहा है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड, कितना सेकंड ये अधिक है, कितना सेकंड, 15 सेकंड। तो ये बोला जाए कि 15 सेकंड अधिक क्यों है, क्योंकि ये 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो ये 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो ये हमारा हो गया दूरी, ये हो गया मेरा समय। अब हमको क्या निकालना है, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 15 दूनी 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी ट्रेन की जो चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड है। चाल तो मालूम चल गया हमको, ट्रेन की लंबाई मालूम चल जाए तो काम बन जाएगा। चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और यहाँ व्यक्ति है, तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, तो हम इसके समय से हम ट्रेन की लंबाई निकाल लेंगे। तो ट्रेन की लंबाई या दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। 200 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 200। तो जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगा तो प्लेटफॉर्म को पार करने की, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की दोनों की लंबाई का योग, तो हमको समय निकालना है, यही ना जी, कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा ट्रेन। तो समय हमको निकालना है, तो समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, एक तो प्लेटफॉर्म 200 प्लस ट्रेन की लंबाई 200। चाल यहाँ पे देखिए, चाल निकाले हुए 20 कर लेते हैं, 4 200 और 200 400, और 400 में हम 20 से भाग देंगे, 2 0 से 0, 2 दूनी 4, यानी 20 सेकेंड, यानी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, 20 सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली, तो ये चाल दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा, या मतलब चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक 110 मीटर लंबे रेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, यानी एक रेल जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। पहले जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 110 मीटर। एक 110 मीटर लंबे रेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 170 मीटर लंबे रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है, 170 मीटर। ये रेलगाड़ी की लंबाई है, यहाँ लिख देते हैं रेल की लंबाई, या रेलगाड़ी या रेल बोलो। ठीक है, क्या निकालना है, समय बराबर क्या होता है, एक दूसरे को पार करना, केवल रेल की यहाँ बात बोल रहा है, तो दोनों रेलगाड़ी का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। पहले समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो एक प्रॉब्लम हो रहा है
कि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय है चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, रेलगाड़ी की लंबाई है मीटर में, और ऑप्शन दिया है सेकंड में। तो इस चाल को हम बदल देंगे, यूनिट किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 6 18 14 60, 10 5 50/3 मीटर प्रति सेकंड। चाल मेरा आ गया। तो दूरी कितना होगा, तो इन दोनों का योग ना होता है दूरी, या अगर प्लेटफॉर्म दिया होता तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को जोड़ देते हैं। दूरी याद रखना, जिसको पार करने की बात बोले उसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई का योगफल टोटल 170 और 110 कितना हो गया 280। चाल कितना है 50/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो हम 3 को ऊपर भेज देते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 9 8 24, 3 दूनी 6, 6 2 8/5 भाग देते हैं। 5 एकम 5, 3 5 6 30 और 4 5 9 8 40, यानी 16.8 सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर। देखो ध्यान से समझना, इसको एकदम आसान है। क्वेश्चन जरूर देखने में भारी लगेगा लेकिन एकदम आसान होगा, जो मेथड हम बताएंगे। कह रहा है 2 रेलगाड़ी की गति, यानी पहली रेलगाड़ी की गति और दूसरी रेलगाड़ी की गति यहां दे रहा है 6:7। ये गति मतलब चाल। तो कह रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी, यानी दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति बताना है। पहले इसका मान हमको निकालना है, तो पहले हम इसका चाल निकाल लेते हैं। देखो इसको बनाने के लिए क्या करना, जो अगर ये अनुपात जिस अनुपात में दे, ये चाल में दिया है, तो इसको कोशिश कर लेना चाल में आ जाए। तो चाल अगर हम निकालना चाहें तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 4 9 36 और 4 एकम 4, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? तो ये देखो, ये जो चाल जो निकला है किसका ये चाल है, इसी का है ना। यानी अनुपात हम लिख सकते हैं ना, अनुपात 7 बराबर 91 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? तो हमको तो इसका ना निकालना है, तो अनुपात 6 का मान निकालो। अनुपात 6 बराबर 91 गुणे 6/7। 7 से 7 एकम 7, 3 7 3 21, 13 6 78, यानी 78 किलोमीटर प्रति घंटा पहली रेलगाड़ी की चाल होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब चाल, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, याद रखना वो चाल होता है। किलोमीटर प्रति घंटा की से चल रही रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को, यानी वो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। 10 सेकंड का। तो एक चीज तो निकल गया ना, चाल है ही, समय है ही, क्या नहीं है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो एक चीज याद रखना, जल्दी में बहुत जल्दी गलती भी होता है। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सेकंड में, तो किसी यूनिट को चेंज करना होगा। तो हम देख रहे हैं जो मेरा ऑप्शन है सब सेकंड में, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में बदल लो, ठीक है। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। समझ में आ रहा है? 18 दूनी 36, 2 5 10, 10 दहिया 100, 100 मीटर। तो ये जो 100 मीटर आया है, क्या निकला है, रेलगाड़ी की लंबाई। अरे आदमी को पार करने में आदमी की कोई लंबाई थोड़ी होती है, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ये तो निकल गया। तो कह रहा है बताइए 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी 55 मीटर कह रहा है, 55 मीटर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 55 मीटर, इसको पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। हम बताए हैं कि दूरी एक तो ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की, दोनों का हम जोड़ देते हैं, यही ना जी। तो 100 और 55 155, और समय बराबर चाल। चाल कितना दिया है, तो यही है ना। तो 36 को हम पहले यहाँ चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर दिए थे, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 5/18। 18 दूनी 36, 2 5
10 मीटर प्रति सेकेंड। चाल हमारा आ गया 10। ठीक है, ऑप्शन देखो, यहाँ ऑप्शन दशमलव में भी किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन जो दिया है पूर्णांक में दिया है, तो इसको कटाते हैं। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 एकम 5, कटाते हैं। 2 एकम 2, 1 गया 11, 2 पचे 10, बच गया 1/2, यानी समय है यानी सेकेंड में 15.1/2, जो ऑप्शन जो है 3 नंबर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे के सामने से 20 सेकंड में गुजरती है। खंभा है, इस रेलगाड़ी जो जा रहा है इसको समय लग रहा है 20 सेकंड। तो खंभा की कोई लंबाई नहीं होती है, ऊंचाई होती है। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर, और 250 मीटर को पार करने में 45 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो एक बात बताओ, एक ही रेलगाड़ी है, ये भी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म को एक व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड, अब प्लेटफॉर्म को पार करने में 45 सेकंड लग रहा है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को भी पार कर रहा होगा। तो ये यहाँ से 20 से यहाँ 45 हो गया। देखो समय बढ़ गया, क्यों बढ़ा? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रहा है। कितना बढ़ा है? 20 और 45, 25 बढ़ा है, यानी 25 सेकंड एक्स्ट्रा इस वजह से लग रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई को ये पार कर रहा है। समझ में आया? तो मीटर है यानी दूरी, समय है यानी सेकंड है यानी समय, दिया क्या नहीं है? चाल। चाल बराबर होता है दूरी अब बटा समय। 25 से कटा दो, 25 दहिया 250, ये हमारा हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब मेरे को ट्रेन की लंबाई निकालना है। ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई बराबर, लंबाई बोले तो दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो एक बात समझ लेना, चाहे तुम इस समय से बनाओ चाहे इस समय से बनाओ, दोनों से आंसर निकल जाएगा, लेकिन फर्क कुछ अंतर होगा। क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुल पार कर रहा है तो पुल की तो लंबाई होती नहीं है, यानी ट्रेन जो पार करेगा अपनी लंबाई की पार करेगा ना। तो इस समय से लेंगे तो ट्रेन की पूरी लंबाई निकल जाएगा, लेकिन इससे अगर लेंगे तो इसमें प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है और ट्रेन की लंबाई। समझ में आ रहा है? तो इससे निकाल लेते हैं, आसान है क्योंकि हमें समय बचाना है। तो चाल कितना है? 10 और समय कितना है? 220, यानी 200 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई होगी 200 मीटर। अगर लग रहा हो कि इससे नहीं बनेगा तो चलो बनाकर भी हम दिखला देते हैं। तो ट्रेन की लंबाई हमको निकालना है, तो पहले हम पूरी दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, दूरी या ट्रेन की लंबाई इसमें अभी नहीं होगा। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल, चाल क्या है मेरा? 10, समय कितना है? 45, गुना करते हैं 450। तो जो 450 मीटर आया, इसमें क्या क्या है? इसमें ट्रेन है और प्लेटफॉर्म है। समझ में आ रहा है ना? तो प्लेटफॉर्म है, हमको ट्रेन की लंबाई याद करना है, इसमें से प्लेटफॉर्म निकाल लें तो 450 में से प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 माइनस कर लेते हैं, यानी 5, 4 में से 2 गया 2, 225 है ना जी, 250 है। 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया। समझ में आया? तो चाहे इस समय से बनाओ चाहे इस समय से बनाने से ये होगा कि डायरेक्ट निकल जाएगा। इस समय से बनाने का मतलब हो गया कि प्लेटफॉर्म की लंबाई को फिर घटाना पड़ेगा।